तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हर ग्रह के गोचर फलादेश मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक राशिफल हर राशि, हर मूलांक वालों के लिए आपको इस चैनल पर मिलता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर उपस्थित हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें कि आपको इस तरह की रहस्यमयी जानकारी, गूढ़ से गूढ़तम जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी आपको हमेशा तर्क संगत बातों से रूबरू आप होते रहेंगे। और अपने शुभचिंतकों को भी इसको शेयर करके अवश्य अवगत कराएं। मित्रों, अब आपका जो प्रस्तावित योजनाएं हैं वह उसका रूप होने जा रहा है साकार, और आपके काम अब सब बनेंगे लगातार। क्योंकि सिंह राशि के आप जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देवता होते हैं। सूर्य जिसकी कुंडली में वरिष्ठ और शुभ भाव में, शुभ युति में हो तो फिर क्या कहना। ऐसा व्यक्ति धीर, वीर, गंभीर, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, प्रभुत्व वाला, धाक वाला, दबदबा वाला, स्वाभिमानी और अपनी इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा के लिए पैसों को भी लात मार देने वाला होता है। मित्रों, सूर्य आप जानते ही हैं ग्रहों के राजा हैं। राजा की गतिविधि, राजा का क्रियाकलाप, राजा का व्यवहार कैसा होता। अभी तक जो इस साल, इस वर्ष के जो राजा हैं हमारे गुरु, देवताओं के गुरु, और साथ में राजा के पुत्र शनि के साथ युति बना के चल रहे हैं। उस राशि में बैठे हैं राजा के, जो इस साल के राजा हैं गुरु, उनकी राशि मीन राशि में चल रहे हैं सूर्य, और अपने बेटों के साथ, संतान के साथ, शनि के साथ चल रहे हैं। और खूब गुफ्तगू, मीटिंग, गोष्ठी, बैठक चल रही है, जो कि 14 अप्रैल तक इस गोष्ठी का परिणाम, इस मीटिंग का परिणाम, इस मेले का परिणाम, इस आपसी विचारधारा का जो परिणाम है, शनि पुत्र और पिता सूर्य और इस साल के राजा जो है गुरु, उनकी राशि में बैठकर अष्टम भाव में गुप्त रूप से जो आपकी रूपरेखा तैयार करनी है, जिसको कि उजागर नहीं करना है, वो चाहे धन के मामले में हो, चाहे शादी के मामले में हो, चाहे बीमा के मामले में हो, चाहे किसी भी तरह की गुप्त रहस्य वाली बात है, चाहे आप गुप्तचर के काम करते होंगे, चाहे आप सीआईडी हो, इस तरह के सरकारी विभाग में हो, इस तरह के लोगों के लिए अब 14 अप्रैल को 11:45 सुबह मंगलवार के दिन सूर्य पहुंचेंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे और बैठेंगे कहाँ, नवम भाव में। धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्योन्नति का भाव है, भाग्य का दरवाजा खोलने का भाव है। यहाँ पर सूर्य पहुंचकर खास करके सिंह राशि वालों के लिए, जिसका सूर्य कुंडली में प्रबल है, बलिष्ठ है, युवावस्था के हैं, शुभ युति में हैं, तो क्या कहना। आपका भाग्य जो है अब बिल्कुल 100 की स्पीड से भगेगा। हर असंभव कार्य अब संभव होगा। अकल्पनीय क्रिया, अकल्पनीय जो आपको बातें हैं वह भी अब बिल्कुल साकार होने जा रहे हैं। और हर काम में आपको बरकत, मान, पद, शोहरत, प्रमोशन, और इतना ही नहीं, पिता, आपके पिता के लिए भी, अगर आप छोटे हैं, कम एज के हैं, आपके पिता हैं, तो उनके भाग्य के लिए भी उन्नतिदायक होगा। जब सूर्य भाग में पहुंचता है सिंह राशि वालों का, तो उसका वर्चस्व बढ़ता है, उसको पदोन्नति होती है, उसमें मौलिकता बढ़ जाती है, उसमें सृजनात्मकता बढ़ जाती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे चीजों से जो जुड़े हैं, जिसमें जिनके की मौलिक विचारों का बहुत महत्व है, अहम भूमिका निभाते हैं, आप अपनी प्रतिपन्न मति से जो कार्य क्रियाकलाप अपने क्षेत्र में जो लोगों को हतप्रभ करते हैं, जो अचंभित करते हैं, जो आश्चर्यचकित करते हैं, चाहे आप कथाकार हों, चाहे उपदेशक हों, जिस तरह के भी क्रियाकलाप से आप जुड़े हों, उद्योग धंधा वाले हों, या मेडिसिन के लाइन में कोई बड़े बड़े डॉक्टर हों, जिसकी कुंडली में वृश्चिक राशि का
सूर्य होता है सप्तम भाव में, दसम भाव में, तो बहुत बड़े ख्याति प्राप्त वाले डॉक्टर होते हैं, स्वयं के अपना बड़े क्लिनिक और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल करके अपार अथाह अगाध अनंत पैसा कमाते हैं और अकल्पनीय पैसा कमाते हैं, जिसकी की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मित्रों, 14 अप्रैल को सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके जो मीटिंग करके रूपरेखा आपकी भाग्य की तैयार करने जा रहे हैं, वहीं पर 17 अप्रैल को उनका सुपुत्र शनि अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र प्रवेश करके आपके भाग्य में और 4 चांद लगाने जा रहे हैं। पिता पुत्र मिलकर आपके शान शौकत, आपके मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी यश कीर्ति, हर चीज में 4 चांद लगाने जा रहे हैं। और इस अवसर का फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए, न तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, 14 अप्रैल के बाद हर क्रियाकलाप आपका जो है साकार रूप लेने जा रहा है और खरमास समाप्त होने के कारण हर शुभ कार्यों में अंबार लगेगा और धन की वर्षा भी मूसलाधार होगा। ये एक तुकांत बनाने की बात नहीं है, यह हकीकत में इस रूप को, इस सुअवसर को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद आपका आत्मबल, विल पावर, आपकी मनो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आपकी मन स्थिति जो उदासीनता से जो ग्रसित था, जो उधेर में थे, जो दुविधात्मक स्थिति में फंसे थे, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में फंसे थे, जो तटस्थ बिल्कुल हो गए थे, जो अनमयस्क बिल्कुल हो गए थे, वह अब बिना सोचे ही आपका दिमाग काम करेगा। स्फुरण शक्ति, प्रतिपन्न मति और हर चीज से आप दुनिया वालों को, आस पड़ोस वालों को अपने क्षेत्र में बिल्कुल उज्जवल और धवल भविष्य को रचने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। और इतिहास के पन्ना में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो बड़े लेखक हैं, जो बड़े कवि हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, सबके लिए यह बिल्कुल स्वर्णिम अवसर है। यह स्वर्णिम काल 14 अप्रैल से आपका बीतने जा रहा है, होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, केतु भी सिंह राशि में बैठ करके आपको इस तीव्रता में, इस शीघ्रता से हर कार्य को संपन्नता में ये अपना हाथ बटाएंगे और ये आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से आपको और अग्रसर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो सभी ग्रहों की जो है अभी वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए बोलने की बात नहीं है। एक एक ग्रह पर, एक एक गोचर पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहता हूं। अगर पहली बार आए हैं और अपने भविष्य के बारे में, अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में, अपने रोजगार उद्योग धंधा के बारे में, अपने संतान संपत्ति के बारे में, चल अचल संपत्ति हो, जिस चीज के भी बारे में आप शंकाओं में से घिरे हुए हैं, आप आपदाओं से घिरे हुए हैं, उससे परे होना चाहते हैं, उसे निजात पाना चाहते हैं, उसका परिहार चाहते हैं, उसका कोई विकल्प चाहते हैं, उसका कोई उपाय चाहते हैं, उसका कोई मेडिटेशन चाहते हैं, उसके लिए क्या रत्न चाहते हैं, उसके लिए क्या रंग रूप होना चाहिए, हर चीज के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन पूजा कराने के इच्छुक जो हमारे जजमान कराते रहते हैं, जो हमेशा हमसे संपर्क बना करके अपने उज्जवल और धवल भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन लेते रहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत इस नवीन वर्ष के लिए, इस नूतन वर्ष के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यही कहूंगा कि कॉल ना करके आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। उस समय में आपकी हर शंका का समाधान अक्षरशः सटीक आपको उत्तर मिलेगा। अगर सत्संगी हैं, भजन कीर्तन कथा प्रवचन में भी आनंद लेना चाहते हैं, तो उस चैनल पर भी जाकर के आप उसको श्रवण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उसको सुनकर चिंतन मनन कर सकते हैं और अपने भाग्य, अपने भविष्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, तैयार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म के बिना
कोई चीज इस दुनिया में संभव नहीं है। खास करके मनुष्यों के लिए अपना हित अनिहित तो पशु पक्षी भी जानता है, लेकिन मनुष्य की विशेषता है कि वो धर्म के साथ आगे बढ़े और शालीनता के साथ आगे बढ़े, संस्कार संस्कृति का पतन ना होने दे, तभी आपके जीवन में इस मनुष्य जीवन के रसास्वादन आप कर सकते हैं। अन्यथा आपका पतन कहीं पर ऐसे अचानक होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। करोड़ों में खेलते खेलते आप खाकपति हो सकते हैं। मित्रों, इसलिए धर्म को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। अपने श्रेष्ठों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी न किसी भगवान का नाम हमेशा सुबह शाम लेना चाहिए। सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए, क्या दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो बीसी पाठक भागवत कथा पर जाकर आप उसको भी श्रवण करके अपने भविष्य के निर्माण कर सकते हैं। जीवानी के साथ वाणी को विराम देते हो। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।